नजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में रमशा रो रही थी। आपी, अम्मी मुझे अकेले छोड़ गई। अब मैं किसको अम्मी कहकर पुकारूंगी। इतने में सकलैन भी आ जाता है। सकलैन कहता है, तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरीबा तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। अरीबा कहती है, सकलैन मैं आज आपके साथ चलूंगी। अम्मी को इस दुनिया से गए बहुत दिन हो गए, तुम भी वहां अकेले तंग हो रहे होगे। सकलैन कहता, तुम पागल हो गई हो। रमशा घर में अकेली रहेगी, हमारे अलावा इसका कौन है इस दुनिया में। मैं तुमसे मिलने के लिए आता जाता हूं ना। जब तक रमशा की शादी नहीं हो जाती तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द रमशा का रिश्ता देखकर इसे भी इसके घर का कर दूं। बल्कि रमशा तुम ही बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है। रमशा खामोश थी। सकलैन कहता है, अरे हाँ वो लड़का, तुम्हारा क्लास फेलो, क्या नाम है उसका? माहिर, फराज का भाई। तुम बता रही थी कि वो अच्छा लड़का है, यूनिवर्सिटी का टॉपर है, फिर तुम्हारी उससे दोस्ती भी है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं, अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। रमशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रमशा कहती है, मगर सकलैन भाई, महानूर आपी नहीं चाहती कि मैं माहिर से मिलूं। सकलैन कहता है, मिलने की बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं। और महानूर को ऐतराज क्यों है? बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। देखा भला लड़का है, फराज का भाई है, फिर तुम्हें पसंद है। महानूर से मैं बात करूंगा। सकलैन दिल ही दिल में कहता है, यही तो मैं चाहता हूं कि महानूर ऐतराज करे, तभी तो मैं तुम दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर करूंगा। मगर इस घर से निकालना भी मेरी तुम्हें मजबूरी है, ताकि इस घर को मैं इसके असल मालिक के हवाले कर सकूं। अगर उसे इस घर का कब्जा वक्त पर ना दिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती। सकलैन फारिया की तरफ जाता है। फारिया कहती है, सकलैन तुम आ गए, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब अरीबा की मां मर चुकी है, अब तुम दुनिया वालों के सामने मुझे कबूल करोगे। अब किस चीज का डर है तुम्हें? सकलैन कहता है, अच्छा बाबा, तुम अरीबा की फिक्र छोड़ो, मैं जल्द ही उससे छुटकारा हासिल कर लूंगा। तुम खामखा क्यों स्ट्रेस लेती हो? आने वाले नए मेहमान पर बुरा असर पड़ सकता है। मैंने इस खुशी का बरसों इंतजार किया है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी लापरवाही से मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़े। तुम ये बताओ, तुम्हारी बुटीक, तुम्हारा बिजनेस कहां तक पहुंचा है? फारिया कहती है, कहां? रमीज बता रहा था, एस्टीमेट काफी बढ़ गया है। जितने पैसे तुमने दिए थे वो तो शॉपिंग मॉल वालों को एडवांस में चले गए हैं, अब और पैसों की जरूरत है। सकलैन कहता है, परेशान क्यों होती हो, और पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूं। सकलैन चला जाता है। फारिया और उसकी मां बहुत खुश हो रहे थे। इधर माहिर भी रमशा के पास आता है। रमशा, मुझे आंटी की वफात का बहुत अफसोस है। तुम उनके जाने के बाद तन्हा रह गई हो, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। रमशा कहती है, तुम मुझसे शादी करोगे? माहिर कहता है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? मेरी तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं है, ना मेरी जॉब है, और फिर सबसे बढ़कर महानूर भाभी का रवैया, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। तुमसे शादी तो दूर की बात, फर्ज करो हमारी शादी हो भी गई और हम कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं, तो खाएंगे कहां से? मेरे पास तो बस वही पैसे होते हैं जो फराज भाई हर महीने मुझे देते हैं। रमशा कहती है, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे नाम कुछ दुकानें हैं और फिर अम्मी के अकाउंट में भी काफी पैसे पड़े हैं, मैं अरेंज कर लूंगी। इतने में महानूर भी आ जाती है। महानूर कहती है, माहिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहिर कहता है, भाभी मैं तो रमशा के पास आंटी के अफसोस के लिए आया था। महानूर कहती है, वो मेरी भी अम्मी थी, तुमने मुझसे तो अफसोस नहीं किया, जबकि मैं और तुम तो उसी घर में रहते हैं, उसी छत के नीचे रहते हैं जहां तुम रहते हो। माहिर के पास कोई जवाब नहीं था। रमशा कहती, आपी आपको क्या हो गया है? माहिर कोई गैर थोड़ी है, आपका देवर है। माहिर फौरन चला जाता है। महानूर कहती है, देखो रमशा, माहिर अच्छा लड़का नहीं है, मैं और माहिर एक ही छत के नीचे रहते हैं। माहिर फराज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके तुम्हारे अलावा भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं और लड़कियों को बेवकूफ बनाना इसका मशगला है, और वो तुम्हें भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर बेवकूफ बना रहा है, और मैं नहीं चाहती तुम और वो एक दूसरे के करीब आओ। इतने में महानूर को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। मेडिकल ऑफिसर कहती है, मैडम
आपकी अम्मी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आप रिसीव कर सकती हैं। महानूर कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। कुछ ही देर बाद महानूर डॉक्टर के पास थी। डॉक्टर कहती है हमारा शक सही निकला, मेडिसिन बिल्कुल महफूज थी और उन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी सामने कभी नहीं आए। मगर रिपोर्ट के मुताबिक यह साबित हो गया है कि आपकी अम्मी की मेडिसिन में जहर मिलाया गया है, जिसकी वजह से उनकी न सिर्फ सांस की नालियां और दिल की शरियानें शदीद मुतासिर हुई, बल्कि उनको हार्ट अटैक भी हो गया। महानूर कहती है मगर डॉक्टर साहिबा ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहती है ये तो मुझे नहीं पता लगाना तो आपका काम है। जो सच था मैंने आपको बता दिया। महानूर का जहन चारों तरफ घूम रहा था। अम्मी को जहर कौन दे सकता है? अम्मी ने किसका क्या बिगाड़ा था? अम्मी की मेडिसिन तो बस सकलैन भाई ही लेकर आते हैं, इसका मतलब है अम्मी को जहर सकलैन भाई ने दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे अम्मी की मौत को कत्ल समझना चाहिए? अगर अम्मी को किसी ने कत्ल किया है तो मुझे जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि पता लगे कि यह सफाक इंसान कौन था। क्या वो अम्मी के बाद रमशा को टारगेट नहीं करेगा? दूसरी तरफ सकलैन भी सोच रहा था, अगर रमशा और माहिर की शादी के लिए महानूर नहीं मानती तो मुझे इन दोनों का निकाह कोर्ट के जरिए करवाना होगा। माहिर ही वो लड़का है जो मेरे प्लान को मुकम्मल करेगा। फारिया और सकलैन शॉपिंग के लिए आते हैं। उधर ही इत्तफाक से महानूर और अरीबा भी आ जाते हैं। अरीबा को एकदम सकलैन और फारिया एक साथ नजर आते हैं। अरीबा एकदम चौंक जाती है। यह तो वही लड़की है जो उस दिन घर आई थी और कह रही थी कि मैं सकलैन की बीवी हूं। महानूर कहती आपी ये लड़की कौन है और सकलैन भाई के साथ क्या कर रही है? क्या आप इसे जानती हैं? अरीबा कहती है महानूर मैं इस लड़की से एक बार मिल चुकी हूं। यह लड़की सकलैन को अपना शौहर कहती थी, मगर सकलैन ने इसे धक्के मारकर घर से निकाला था। महानूर कहती है अगर सकलैन भाई ने वाकई इसे घर से धक्के देकर निकाला था तो ये इस वक्त क्या कर रही है सकलैन भाई के साथ? कोई दूसरी लड़की किस तरह भला किसी अनजान शख्स को अपना शौहर कह सकती है? महानूर कहती है अरीबा आपी आपको सकलैन भाई पर नजर रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस लड़की ने आपको जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही है। सकलैन भाई इस लड़की से शादी कर चुके हैं। सकलैन भाई आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरीबा बहुत परेशान थी। अरीबा कहती है महानूर तुम घर जाओ और मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देना। आज मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर इस लड़की का सकलैन से क्या ताल्लुक है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।